चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग 12th एनसीईआरटी देख रहे हैं, कक्षा 12 की। गुड इवनिंग पप्पू। कक्षा 12 की एनसीईआरटी हम लोग देख रहे हैं और क्लास 12th की एनसीईआरटी में मैंने बोला था मैक्रो एंड माइक्रो, ये दो किताबें हैं, समष्टि और व्यष्टि। इन दोनों किताबों को देखना है हमें, ठीक, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने स्टार्ट किया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 3 है, ठीक है, वो मैंने खत्म किया था। वही मुद्रा और बैंकिंग था, मनी एंड बैंकिंग था, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और काफी टफ भी रहा आपके लिए, ठीक है, जैसा मुझे महसूस हुआ। लेकिन आप दोबारा उसको देखेंगे तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब चीज को एकदम लाइन और लेंथ पे आप लेके आओगे ना तो थोड़ी सी टफनेस आपको फील कराएगा। अब हम पहला चैप्टर क्या करेंगे, इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, अब उसको हम स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। तीसरा हमने क्या कर लिया, आपका फिनिश कर लिया, ये हमारा खत्म हो गया। अब पहला देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, तीसरा हो गया, फिर चौथे पे सीधे आगे क्या करेंगे, हम जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, परिचय आपका। मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र की बुक आप खोलेंगे तो पहला चैप्टर आपको परिचय वहां पे दिखेगा। तो ऐसा करेंगे हम, गुड इवनिंग आप सारे लोगों को, ठीक है। तो परिचय में हम करेंगे क्या कि समष्टि और व्यष्टि दोनों जो किताब है ना, दोनों का इंट्रोडक्शन मैं एक साथ निपटा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिर जब माइक्रो पे आऊंगा तो उसका इंट्रोडक्शन फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूजा राजपूत, अच्छा धन्यवाद। तो हम यहां पे करेंगे क्या आपका कि मैक्रो एंड माइक्रो दोनों का जो आपका है, ठीक है, इंट्रोडक्शन मैं एक ही साथ क्या करूंगा, यहां पे निपटा दूंगा। फिर जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आएंगे तो वहां पे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हमें नहीं पढ़ना होगा, परिचय वाला आपका। तो हम पहला चैप्टर यहां से क्या कर रहे हैं, आपका शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम आज देखना स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर को मैंने जो नाम दिया है आपका, मैंने इस चैप्टर को जो नाम दिया है आपका, वो है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक। आप मैक्रो एंड माइक्रो की बुक आप ओपन करोगे तो उसमें जो आपको चैप्टर का नाम पहला है वो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, ठीक है। हम जो इस चैप्टर का नाम देंगे यहां पे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ये नाम मैं इस चैप्टर का यहां पे दे रहा हूं। जैसे मैंने मनी एंड बैंकिंग का जो नाम दिया था, अच्छा पुष्पांजलि, हाँ टाइम पे आना चाहिए आपको भी, हमें भी, ठीक है। तो आपका क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, मैं इसको नाम दे रहा हूं। जैसे मैंने मुद्रा और बैंकिंग का नाम दे दिया था मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि उसमें बैंकिंग से रिलेटेड बहुत कम चीजें थी, ठीक है। जो भी था उसमें मौद्रिक नीति से ही संबंधित था, जो एनसीईआरटी का टॉपिक था मुद्रा और बैंकिंग। तो यहां पे मैं इसको नाम दे रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। इससे आपको मेंस के आंसर राइटिंग में काफी मदद मिल जाएगी अगर जो इस टॉपिक को सामने रख के आप पढ़ोगे तो, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, मैं इसको क्या कर रहा हूं, नाम दे रहा हूं इस टॉपिक को। आपका एनसीईआरटी क्या रहेगा, वो इंट्रोडक्शन आपका रहेगा, परिचय आपका रहेगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को हमें क्या करना है, समझना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इंडियन इकोनॉमी कैसे काम करती है। और यहीं पे हम पढ़ेंगे कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आपका अंतर है, ठीक है। और विभिन्न तरह की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमी होती है, उनके बारे में भी हम यहां पे स्टडी आपका करेंगे। और यहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अभी 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था, इसी नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आपका बना हुआ था। वो क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। और 2014 में मेंस में क्वेश्चन इस पे बना हुआ है आपका, जो मेंस का क्वेश्चन है 2014 का। चलिए एक बार मैं आपके सामने उस क्वेश्चन को ला देता हूं। यहां पे देखिए, ये 2014 का मेंस का पेपर आप ओपन करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसलिए लिख दिया है कि पेपर में भी वो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन ये है कि कैपिटलिज्म हैज गाइडेड द वर्ल्ड इकोनॉमी टू अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी। पूंजीवादी ने विश्व अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व समृद्धि की ओर निर्देशित किया है। हालांकि यह अक्सर अदूरदर्शिता को प्रोत्साहित करता है और अमीर और गरीब के बीच व्यापक असमानताओं में योगदान आपका देता है। इस आलोक में क्या भारत में समावेशी विकास लाने के लिए पूंजीवादी पर विश्वास करना और उसे अपनाना सही होगा? अब इसका आंसर कैसे करोगे आप?
जब तक आप, तो यहां पे क्या है आपका कि इसका आंसर कैसे करोगे, जब तक आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं समझोगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसका नहीं समझोगे, और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है उसको नहीं समझोगे, तो फिर दोनों को कंपेयर करके इसका आंसर आप नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको इंट्रोडक्शन, जो परिचय है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, जानना है, और ये देखना है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से काम करती है, अर्थव्यवस्था की एक्चुअली क्या परिभाषा होती है, हमारी अर्थव्यवस्था का नेचर आजादी से क्या रहा, बीच बीच में कैसे हम चेंज हुए, अभी वर्तमान में हमारी जो अर्थव्यवस्था है किधर की तरफ झुकी हुई है, ये सारी चीजें मैं यहां पे क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब हम वापस आते हैं आपके जो मैंने यहां पे टॉपिक का नाम दिया क्या, कि नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का आपका स्वरूप। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है स्वरूप है। तो अगर जो ये जो टॉपिक है, इसका प्रस्तावना अगर जो मैं आपको बताऊं, प्रीफेस अगर जो बताऊं आपको, प्रस्तावना, कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहला इसका आपको पॉइंट ये मिलेगा कि अगर जो हम अपने भारतीय या कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसका अगर जो हम नेचर जानते हैं, प्रकृति जानते हैं, नेचर जानने का मतलब वो अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, अगर जो आप उसको समझ गए, ठीक है, तो उसके समझने का तात्पर्य ये होता है कि कैसे वहां पे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, या जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, वो किस तरीके से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, और कैसे वो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। यही तो है नेचर। अगर जो इकोनॉमी के रेफरेंस में इकोनॉमी की प्रकृति अगर जो आपको जाननी है, जैसे आपकी प्रकृति अगर जो किसी को जानना है, तो फिर आपके साथ दिन भर रहेगा, फिर वो देखेगा कि आपका क्या लाइफ स्टाइल है, किस तरह से आप बात करते हो, ठीक है, किन किन चीजों पे आपका फोकस है, समाज के किन किन मुद्दों को आप ध्यान में रखते हो, तो उससे आपकी प्रकृति क्या होती पता चल जाती है। वैसे अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसे पता करोगे आप, तो कैसे इकोनॉमी में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, कैसे वो लोगों तक जा रही हैं आपकी वो वस्तु और सेवाएं, कैसे अर्थव्यवस्था में जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, फर्म है, सरकार है, लोग हैं, किस तरीके से अपने आर्थिक क्रियाकलाप को कर रहे हैं, ठीक है, यही अर्थव्यवस्था के नेचर को क्या होता है आपका जानना होता है। तो जैसे अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड है। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपके प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, ठीक है, एंड गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं। मतलब प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ क्या करते हैं, सामंजस्य के साथ आपका काम करते हैं। तो अगर जो आपको ये पता है कि हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड है, तो आपके दिमाग में, जैसे आपने देखा ही होगा कि जैसे जियो था, जियो ने बहुत ज्यादा कम प्राइस करना शुरू कर दिया, तो आपने वहां पे पाया कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, ये कंपनी डूबने की स्थिति में आ गई। तो तुरंत हमारी सरकार क्या हुई, सामने आई, और एयरटेल वोडाफोन को बचाया गया, तीनों लोगों को एक टेबल पे लाया गया, और सरकार ने बोला क्या कि ऐसा करिए कि जियो से कि तुम प्राइस बहुत ज्यादा कम कर रहे हो, ये कंपनी क्या हो रही है, घाटे में जा रही है, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम लाके अपना काम चला रहे हो घाटे में होने के बाद भी, लेकिन ये जो कंपनी ये आपकी डूब रही है, इनके पास अदर कोई सोर्स नहीं है पैसा का, ठीक है। तो वहां पे सरकार ने मिनिमम प्राइस क्या किया आपका, निर्धारित किया, बोला ये कि इससे नीचे चाहे कोई भी टेलीकॉम कंपनी है वो अपनी सर्विसेज नहीं सेल करेंगी, मतलब जो भी रिचार्ज आप करवाते हो इससे नीचे आपकी नहीं जाएंगे। तो एक लोअर प्राइस वहां पे सरकार ने क्या किया, सेट किया। तो हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड है। हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के चलते हैं, कोई मनमानी यहां पे नहीं कर सकता आपका। तो फिर जैसे जियो ने मनमानी आपका किया, ठीक है, उसने अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की, तुरंत गवर्नमेंट सामने आई और उसने क्या किया, आपका रेस्क्यू किया। तो ये क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था का नेचर ही है ना कहीं हमने अपनी अर्थव्यवस्था का एक नेचर, प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति हमने सेट कर रखी है, और उसी हिसाब से क्या कर रही है, आपकी काम कर रही है। सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, आपके काम कर रहे हैं। ऐसा इंडिविजुअल नहीं है कि कोई अपनी एक डायरेक्शन में भागे और उनको कंट्रोल करने वाला आपका कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अगर जो आप अपनी अर्थव्यवस्था का नेचर जान जाओगे ना, तो उससे फायदा आपका ये होता है कि जैसे आप ब्यूरोक्रेट्स बन के गए, ठीक है, तो आपको भी पता है कि आपकी इकोनॉमी कैसे काम करती है। तो जब आपकी इकोनॉमी पता है कि, तो अगर जो आप ब्यूरोक्रेट्स बन के जाते हो,
तो अगर जो आपको अपनी अर्थव्यवस्था का नेचर पता है, तो जब आप पॉलिसी बनाओगे, ठीक है, तो आपको इतना एहसास होगा कि हमारे वहां दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। तो जब भी आप अपनी नीतियों को बनाओगे, पॉलिसीज को बनाओगे, तो आप एक तरफा पॉलिसी नहीं बनाओगे, उसी हिसाब से सोच के किसी भी नीति का आप निर्माण करोगे। ठीक है, जैसे भाई हमारी डेमोक्रेसी है, हम एक मतलब कि उस व्यवस्था में हम रहते हैं। तो जब आपने देखा कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान आया आपका, तो स्वच्छ भारत अभियान में सरकार ये चाहती थी कि कोई भी ओपन डिफिकेशन ना हो, ठीक है, खुले में शौच आपका न करे, सब लोग टॉयलेट का क्या करें, इस्तेमाल करें। तो ऐसा तो था नहीं कि हम चाइना की तरह है, हमने बोल दिया कि अगर जो किसी को बाहर डब्बा ले जाते हुए देख लिया तो गोली मरवा देंगे आपका। तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से क्या किया था, एक प्लान तैयार किया था कि हम लोगों को नज करेंगे, ठीक है, लोगों को पुश करेंगे कि आप अपने घर में जो टॉयलेट आपका बना हुआ है उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है, हम किसी भी उसका मतलब कि किसी भी जोर जबरदस्ती का हमने वहां पे कोई भी प्रयोग नहीं किया। तो हम अपने इकोनॉमी के, हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को जानते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया था, आपका पॉलिसी बनाया था। अभिषेक शुक्ला, धन्यवाद आपको, ठीक है, एंड गुड इवनिंग। उसी हिसाब से हमने पॉलिसी को क्या किया था, बनाया था। तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप हम इसीलिए क्या होता है आपका जानना चाहते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या करते हैं आपका पढ़ते हैं, ताकि हम अपनी इकोनॉमी के नेचर को समझ सके, कैसे हमारी इकोनॉमी काम करती है, और हमारा जो सिस्टम है, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमारे लिए क्या होगा आपका बेहतर होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी आती हैं। ठीक है, ये नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपका पढ़ा जाता है। मैं खुद ही जब फाउंडेशन कोर्स पढ़ाता हूं तो फाउंडेशन में मेरा पहला ही टॉपिक होता है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि मुझे अपनी अर्थव्यवस्था का नेचर बता के ही सारे कंसेप्ट आगे मुझे बताना होता है। मॉनिटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी जो भी मुझे पढ़ाना होता है मैं बाद में पढ़ाता हूं, पहले शुरुआती में नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से ही करता हूं आपका। ठीक है, तो ये पूरे प्रस्तावना की क्या रही आपकी बात रही। तो ये जो मैंने प्रस्तावना आपको समझाया है ना, ये प्रस्तावना यहां पे लिखा हुआ है, तो आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं उस चीज को मैंने यहां पे पीडीएफ पे आपका दे दिया है, आप इस प्रस्तावना को क्या करना, पढ़ लेना। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे कि हम क्यों पढ़ते हैं। इस टॉपिक को मैंने क्या किया, आपका डिस्कस किया। ठीक, अब जो बात आती है कि यहां पे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दो शब्द आप क्या करते हो, सुनते हो। अब मैं इस पे अब मूव कर रहा हूं धीरे धीरे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस आपका होता है, क्योंकि ये दोनों शब्द आपके सामने आते रहते हैं और आपको ये चीज समझनी है। यहां पे कारण ये होता है कि मैं इससे पहले कई बार रेफरेंस आपको यूज कर चुका हूं कि इकोनॉमिक्स में सिद्धांत ये है और इंडियन इकोनॉमी में सिद्धांत बदल के क्या होते हैं, ये हो जाते हैं। और एग्जाम में भी कभी कभी पेपर में देखना कि जब वो क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ठीक है, तो वो क्या करते हैं आपका कि आगे लिख देते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आपको फिर इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में रह के उन सिद्धांतों को सोच के आपका आंसर आपको वहां पे देना होता है। तो अगर जो आप इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो, तो मैंने इससे पहले जो बोला था कि इकोनॉमिक्स में हम टाइम डिपॉजिट को मनी नहीं मानते हैं, लेकिन वहीं पे जब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं और आरबीआई जब उसको काउंट करना शुरू करती है मुद्रा आपूर्ति को, तो आरबीआई टाइम डिपॉजिट को मुद्रा आपूर्ति में काउंट करती है आपकी। तो देखो यहीं पे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या होता है, आपका डिफरेंस आ जाता है। ये बात मैं पहले कई बार आपको बोला हूं, अब मैं उसी को परिभाषित करने जा रहा हूं, उसी की परिभाषा आपको यहां पे बता रहा हूं कि अर्थशास्त्र, ये जो आप सुनते हो अर्थशास्त्र, अभी मैं अर्थशास्त्र की परिभाषा नहीं बता रहा हूं, अर्थशास्त्र की परिभाषा मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं अर्थशास्त्र और जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी है, इनमें डिफरेंसेस को मैं यहां पे क्लियर करूंगा। ठीक है, दूसरा शब्द हम सुनते हैं क्या आपका, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ये शब्द हमारे सामने क्या होता है आपका, आता है। व्यवस्था, ये दो शब्द आप सुनते हो। ठीक है, अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो देखो अर्थशास्त्र क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक डिसिप्लिन होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट होता है, एक डिसिप्लिन होता है। इनमें कई सिद्धांत आपके होते हैं, कई प्रिंसिपल्स आपके होते हैं। मतलब सिद्धांतों का क्या होता है, एक पुलिंदा ये आपका होता है। अब उसकी परिभाषा अर्थशास्त्र की क्या होती है, मैंने बोला कि मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी बस इतना जानो कि अर्थशास्त्र क्या होता है, आपके सिद्धांतों का समूह है। इन्हीं सिद्धांतों में से उठा के, ठीक है, इन्हीं सिद्धांतों में से उठा के जब कुछ सिद्धांतों को आप किसी भौगोलिक क्षेत्र पे
अप्लाई कर देते हो, ठीक है, उन क्षेत्रों को, उन सिद्धांतों को उठा करके किसी भौगोलिक क्षेत्र पे आप प्रभावी कर देते हो या उसका अनुप्रयोग कर देते हो या अप्लाई कर देते हो, तो उन्हीं सिद्धांतों को वहां की इकोनॉमी, वहां की अर्थव्यवस्था क्या होती है आपकी, बोली जाती है। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र के, हमने अर्थशास्त्र में बहुत सिद्धांत है, ठीक है, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए, तो हमने कुछ सिद्धांतों को उठाया, इस मुखर्जी नगर में अप्लाई कर दिया, तो वही सिद्धांत जो होंगे आपके, वो मुखर्जी नगर की इकोनॉमी क्या होगी आपकी, बोली जाएगी, मुखर्जी नगर की अर्थव्यवस्था आपकी बोली जाएगी। उन्हीं में से कुछ सिद्धांतों को मैंने उठाया, जीटीबी नगर में अप्लाई कर दिया, तो वही सिद्धांत जीटीबी नगर की अर्थव्यवस्था क्या होगी आपकी, बोली जाएगी। यानी ये जो शब्द इकोनॉमी देख रहे हो ना, ये खुद में अधूरा है, इसके पहले किसी ना किसी क्षेत्र का, रीजन का क्या होता है, नाम आपका लिखा होगा, कहीं पे भी देखना। आम बोलचाल की भाषा में आप इकोनॉमी बोल देते हो, लेकिन इसके पहले किसी ना किसी क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का, ज्योग्राफिकल एरिया का नाम क्या होगा आपका, मेंशन होगा। जैसे इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, इस तरह से इसके पहले शब्द आपके क्या होते हैं, लिखे होते हैं। यानी इकोनॉमिक्स के कुछ सिद्धांतों को उठाया हमने, भारत में अप्लाई कर दिया, तो उसमें कुछ चेंजेस करते हुए, ठीक है, तो वही सिद्धांत क्या होंगे आपके, भारत की अर्थव्यवस्था बोली जाएगी। उन्हीं सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत को उठाया और अमेरिका में अप्लाई कर दिया, थोड़ा बहुत चेंज करते हुए, तो वही सिद्धांत क्या बोले जाएंगे आपकी, अमेरिका की इकोनॉमी, ठीक है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या होगी आपकी, बोली जाएगी। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उसको हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या करेंगे आपका, बोलेंगे। मतलब आप देख रहे हो कि उस सिद्धांत यहीं से उठाए जा रहे हैं, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज करते हुए, ठीक है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में आपने उन सिद्धांतों को प्रभावी कर दिया, वही सिद्धांत वहां की इकोनॉमी, वहां की अर्थव्यवस्था क्या होगी आपकी, बताई जाती है, वहां की अर्थव्यवस्था आपकी बोली जाती है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो सिद्धांत इकोनॉमिक्स के इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही सिद्धांत आपके अमेरिका में क्या हो आपके चले। कोई जरूरी नहीं है कि वही सिद्धांत अमेरिका में आपके काम करें, लेकिन इतना तय है कि दो के दोनों कहां से निकले हुए हैं आपके, यहीं से, इकोनॉमिक्स से क्या हुए आपके, निकले हुए हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का जो अनुप्रयोग होता है या एप्लीकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमी, उसी को हम अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, बोलते हैं। अब ये जो शब्द आप अर्थव्यवस्था यहां पे देख रहे हो, इकोनॉमी जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसी का एक सिनोनिम्स होता है इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम भी क्या कहते हैं, हम इसी को बोलते हैं। इकोनॉमी बोलो या इकोनॉमिक सिस्टम बोलो, ठीक है, अर्थव्यवस्था बोलो या आर्थिक प्रणाली बोलो, बात क्या होती है आपकी, एक ही होती है। अगर जो हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में वहां पे जो लोग हैं या जो संस्थाएं हैं, वो किस तरीके से अपना आर्थिक क्रियाकलाप कर रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से कर रही हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, वहां की इकोनॉमी, वहां की अर्थव्यवस्था क्या करेंगे, बोलेंगे। तो भैया अब सीधी सी बात है कि जो उस भौगोलिक क्षेत्र में, इस भौगोलिक क्षेत्र में चाहे लोग हो चाहे संस्थाएं हो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप आपके कर रहे हैं आपके, ठीक है, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप यहां पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को तो उठा के यहां पे अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अपने हिसाब से उसको क्या किया उन्होंने, वहां पे अप्लाई किया है अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो क्या बोली जाएगी आपकी, वहां की अर्थव्यवस्था आपकी बोली जाएगी। ठीक है, वहां की अर्थव्यवस्था हम उसको क्या कहते हैं आपका, बोलते हैं। तो ये भी परिभाषा इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली की क्या होती है आपकी, निकल के आती है। तो हम अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली को परिभाषित करें, दोनों एक ही शब्द है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, पर्यायवाची हैं आपके। ठीक है, तो मतलब यह होता है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को उठाया, किसी क्षेत्र विशेष पे प्रभावी किया, वही अर्थशास्त्र के सिद्धांत, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की इकोनॉमी कहलाएगी। एक और परिभाषा मैंने आपको यहां पे बता दिया कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, कैसे लोग और वहां पे संस्थाएं वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करें। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है, तो आर्थिक क्रियाकलाप हम उसको कहते हैं, ठीक है, जहां पे ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जो कुछ इनकम को क्या करे, जनरेट करे, जो कुछ आय को जनरेट करे, मतलब उत्पादन हो गया, ठीक है, वितरण हो गया, ये सब किस में आते हैं, कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन, वितरण, कंजम्पशन, उपभोग, उसका ये सब किस में आता है, आपके आर्थिक क्रियाकलाप में क्या होते हैं, आपके आते हैं। तो इस भौगोलिक क्षेत्र में जैसे लोग या संस्थाएं जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही हैं,
उसी को आप उठा के परिभाषित कर दीजिए, वही चीज क्या हो जाएगी, वहां की इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है, वहां की अर्थव्यवस्था क्या होगी, आपकी कहलाएगी। तो अर्थव्यवस्था की मैंने दो परिभाषा क्या कर दी, यहां पे आपको बता दी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था जब भी आप परिभाषित करते हो तो वो भौगोलिक क्षेत्र से ही क्या होता है, आपका परिभाषित होता है। यानी इस भौगोलिक क्षेत्र पे अर्थशास्त्र का जो भी सिद्धांत काम करे, या इनडायरेक्टली बोल लो कि अप्रत्यक्ष रूप से बोलो कि जैसे यहां पे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जा रहा है, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका अर्थव्यवस्था। ठीक है, इकोनॉमी क्या होगी, आपकी कहलाएगी। समझ में आई बात? ये जो परिभाषा मैंने आपको अभी यहां पे बताया है कि इकोनॉमी की क्या परिभाषा आपकी होती है, ये परिभाषा आपको यहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा इस पीडीएफ पे। जो मैंने बोला है एकदम वही मिलेगा आपको यहां पे, मैंने कुछ भी डिफर यहां पे नहीं किया है। एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनी जियोग्राफिकल रीजन इज कॉल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अर्थशास्त्र का किसी क्षेत्र में जो अनुप्रयोग आपका होता है, वही वहां की अर्थव्यवस्था क्या होती है, आपकी कहलाती है। दूसरी भी परिभाषा वहीं पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम का पहला वाला आपको ज्यादा क्लियर होगा, दूसरा वाला थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, जो भी धीरे धीरे वो भी आगे क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये रही इकोनॉमी की बात। अच्छा, अब हम आते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, मैं बोल रहा हूं कि इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की परिभाषा अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे आते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली के प्रकार। अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली के प्रकार, कितने तरह की अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब उसको जानने से पहले थोड़ा सा आप यहां पे एक चीज लिख लीजिए, यहीं पे कॉर्नर पे कहीं पे लिख लीजिए, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, फादर कौन है इकोनॉमिक्स के? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। ठीक है, एडम स्मिथ। ये चीज एक बार और आएगी जब मैं अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको बताऊंगा, तो वहां पे हम एक बार और इस चीज को क्या करेंगे, देखेंगे। मोनू यादव, सीआर डिपॉजिट माइनस कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नहीं होता है। जो मैंने आपको कल बताया था, सीआर जो होता है आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर, सीएम कर लो इसको या सीआर, बात एक ही हो गई। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, डीएम -1। तो डीएम जो निकल के आया था 5 था, 5 - 1 क्या होगा, 4 होगा। तो जितना भी आप जमा किए थे उसका 4 गुना होगा वो। ठीक है मोनू, यहां पे हम एडम स्मिथ को क्या करते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं, अर्थशास्त्र के जनक हम इनको मानते हैं। कहीं कहीं पे डिस्कशन में आपका आ जाता है कि नहीं, चाणक्य तो उनसे पहले थे तो वही होंगे, क्योंकि चाणक्य जो कौटिल्य हैं आपके, उन्हीं को चाणक्य बोलते हो। उनके जो बुक उन्होंने लिखी थी उसका नाम ही था अर्थशास्त्र आपका, जबकि वो अर्थशास्त्र की बुक थी नहीं, वो पॉलिटिकल राइम था आपका। ठीक है, राजनीति विज्ञान की बुक थी। स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ठीक है, तो वहां के लिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा कि वहां पे वो क्या करते हैं कि चाणक्य को दे देते हैं ऑप्शन में, आप हो जाओगे कंफ्यूज। एडम स्मिथ को ही लेके चलिएगा, क्योंकि उन्होंने जो बुक लिखी थी वो क्या था, पॉलिटिकल साइंस की बुक थी आपकी, पॉलिटिकल राइम था वो। ठीक है, राजनीति विज्ञान था आपका, वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स की बुक नहीं थी जो उन्होंने क्या किया था आपका, लिखा था चाणक्य ने। हाँ, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक बार कंसीडर कर सकते हो, एक बार को कंसीडर कर सकते हो, बट सेंटर इसको सपोर्ट नहीं करता। सेंटर लेवल की जितने एग्जाम है इन बातों को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। स्टेट लेवल पे ये चीजें क्या होती हैं आपकी, चल जाती हैं। ठीक है, हाँ बिट्टू, भारत में बोला जाता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, तो स्टेट लेवल के लिए कंसीडर है, सेंटर कभी उसको नहीं बोलता है। एडम स्मिथ को बोला जाता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक 1776 में ये बुक क्या हुई थी आपकी, पब्लिश हुई थी। अब बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। पूरी बुक का नाम था, इसको ऐसे हिंदी में लिख लेना देवनागरी स्क्रिप्ट में, इसको राष्ट्र का धन मत लिखना, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पूरी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, आपका पूरी बुक का नाम था।
तो पूरी बुक के नाम से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि एग्जाम में जब भी ये पूछते हैं, और स्टेट लेवल पे ही आता है, सेंटर लेवल पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पूछता, उनके पास इतना टाइम नहीं है। खैर यूपीएससी ये कुछ भी कर सकती है, इतना सर्टेन उससे नहीं बोला जा सकता आपका। द वेल्थ ऑफ नेशन, यही एग्जाम में आपका लिख के क्या होता है, आपका आता है। तो बस इतना ही क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। बाकी ये चीज एक बार और आएगी, थोड़ा सा और कुछ कंफ्यूजन है जो मार्केट में यूट्यूब पे आपका चलता रहता है, वो मैं क्लियर करूंगा आपको। कब क्लियर करूंगा, जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन करूंगा, परिभाषित करूंगा, ठीक है। हाँ, 1776 1776 आपका, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कहते हैं आपका, उसकी हम बात करेंगे, ठीक। अब हम आते हैं कि अर्थव्यवस्था पहले निपटाते हैं, तब हम अर्थशास्त्र पे आएंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे। कितने तरह की अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कितने होते हैं। अगर जो मैं यहां पे लिखूंगा तो आपका ज्यादा टाइम जाएगा, बढ़िया है कि उसको मैं पीडीएफ पे इकट्ठे दिखा दो और फिर एक एक मैं क्या करूंगा, आपका एक्सप्लेन करना शुरू करूं, ठीक है। ये जो अर्थव्यवस्थाएं आप देख रहे हो, ये मेनली है, और यही आपकी यूपीएससी की एग्जाम में क्या होती दिखती है। बाकी लोगों ने अपने हिसाब से तमाम कमांड इकोनॉमी करके, प्लान्ड इकोनॉमी करके, इस तरह से तमाम चीजों को, शब्दों को डिराइव कर लिया है, बना लिया है, ठीक है। तो वो अलग चीज आपकी होती है, लेकिन उन पे हमें जाना नहीं है और उधर पीएचडी करना नहीं है। हमें यूपीएससी के ही राउंड अबाउट क्या करना है, आपका घूमना है। तो यूपीएससी में जनरली इतने तरह की इकोनॉमी के ऊपर क्या होता है, आपका क्वेश्चन आपका बनता है। यही मुख्य है, दुनिया में मुख्यतः इतने तरह की अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, आपकी एग्जिस्ट करती हैं। तो इनको हम देखेंगे और यह भी देखेंगे कि भारत इनमें से किस कैटेगरी में आपका आता है, किस अर्थव्यवस्था में भारत आपका आता है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको यहां पे क्लासिफिकेशन आपको बताया है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, सरकार की भागीदारी के आधार पे, सरकार की भागीदारी के आधार पे, भागीदारी के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो ये तीन तरह की होती हैं। मतलब गवर्नमेंट का रोल कितना है आपकी इकोनॉमी में, ठीक है। आपके गवर्नमेंट का रोल कितना है आपकी इकोनॉमी में, आपकी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का कितना आपका रोल है। तो उस हिसाब से जब आप डिसाइड करते हो तो पहली आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पे गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो नहीं के बराबर होता है। दूसरी होती स्टेट इकोनॉमी, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, इसी को आप सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था ही इस स्टेट को आप बोलते हो, वो मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बताऊंगा। दूसरी होती स्टेट इकोनॉमी, ठीक है, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है, भागीदारी होता है, रोल होता है, ठीक है। तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी आपकी। इन दोनों को मिला के और कुछ नए कंसेप्ट ला करके तीसरी अर्थव्यवस्था आपके सामने आती है, जहां पे गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर रहे होते हैं, आपके काम कर रहे होते हैं। तो ये सरकार की भागीदारी के आधार पर मैंने क्या किया, आपको ये तीन अर्थव्यवस्थाएं यहां पे दिखाई। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, व्यापार के आधार पर, ठीक है। व्यापार के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं आपकी होती हैं वो मुख्यतः दो तरह की होती हैं। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, दूसरी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। अच्छा, जब इंट्रोडक्शन आप देखोगे चाहे मैक्रो का माइक्रो का दोनों बुक में, तो वहां पे ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी का चर्चा नहीं किया गया है, इसका चर्चा किया गया है एक मतलब वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट करके टॉपिक है आपके मैक्रो में, वहां पे चर्चा की है। तो मैं उसको लाके यहां पे सेट कर दिया हूं ताकि इकट्ठे सारी चीजें क्या हो जाए, आपकी कंप्लीट हो जाए। तीसरा आप देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, क्षेत्र के आधार पे, मैंने आपको बताया था जब आपको एनसीईआरटी 9th और 10th वाली में पढ़ा रहा था आपको, तो वहां पे मैंने सेक्टर आपको बताए थे कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, 5 सेक्टर मैंने बताया था। और उन्हीं क्षेत्र पे, उन्हीं क्षेत्र के आधार पे अर्थव्यवस्था 3 तरह की होती है। पहली होती है एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है आपकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तीसरी होती है आपकी सर्विस इकोनॉमी, सेवा अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये 3 अर्थव्यवस्थाएं आपकी होती हैं। ये क्या होती हैं अभी मैं एक एक करके डिटेल इनको बता रहा हूं, अभी बस टाइप बता रहा हूं किस किस आधार पे लिखे हैं। अगला जो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पे आप देखोगे तो विकास के आधार पे 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं आपकी होती हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब क्या क्राइटेरिया होता है, किसको हम विकसित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है, उसी को डेवलप्ड कंट्रीज भी आप बोलते हो, किसको विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, किसको डेवलपिंग इकोनॉमी बोलते हैं, ये भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ठीक है। फिर अगला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस, वित्त के आधार पे, ठीक है। वित्त के आधार पे कितने तरह की अर्थव्यवस्था होती है। पहला होता है रियल इकोनॉमी, वास्तविक अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमी, ये है
वास्तविक अर्थव्यवस्था। दूसरा है आपका फाइनेंशियल, वित्तीय अर्थव्यवस्था, वित्तीय अर्थव्यवस्था। इसी पे यूपीएससी 2022 ने क्वेश्चन क्या किया था आपका, फ्रेम किया था इसी पे। अभी मैं वो क्वेश्चन आपको जब ये पढ़ा लूंगा तो आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन क्या 2022 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने आपका पूछा था। ठीक है, रियल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमी, वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय अर्थव्यवस्था आपका। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इनको क्या किया आपका, कैटेगराइज किया। मैंने नहीं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्होंने क्या किया आपका, इस तरीके से इनको कैटेगराइज आपका किया है। तो हम पहला उठाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, सरकार की भागीदारी के आधार पर हम देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंस 2014 में इस पे क्वेश्चन आपका बना हुआ है, और स्टेट पीसीएस तो भाई धड़ल्ले से इस पे क्वेश्चन क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं, वो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला हम उठाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, सरकार की भागीदारी पे अर्थव्यवस्थाएं आपकी कितने तरह की होती हैं। ठीक, तो पहला हमने हेडिंग यहां पे ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, सरकार की भागीदारी के आधार पर, सरकार की भागीदारी के आधार पे तीन तरह की अर्थव्यवस्था होती हैं। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है आपका स्टेट इकोनॉमी, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था। तीसरा जो है आपका, थर्ड जो है वो है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब एक एक को उठाते हैं और देखते हैं इसमें कौन सी इकोनॉमी कैसे आपकी काम करती है। तो पहली अर्थव्यवस्था मैं उठाता हूं आपका, पहला है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अब चूंकि ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो मैं बहुत पीछे नहीं जाने वाला हूं, मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवाद और फिजियोक्रेसी पे नहीं जाने वाला हूं, वो सब फाउंडेशन में मैं बोलता हूं। लेकिन खैर यहाँ पे एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा हमें आगे नहीं जाना है, तो मैं एनसीईआरटी के परिप्रेक्ष्य में आपको सारी चीजें ये आपका बता रहा हूं। ठीक है, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपकी क्या होती है। अच्छा, एक्चुअली जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो जिक्र है, या स्टेट इकोनॉमी, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का जो जिक्र है, वो 12th एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, वो 11th की एनसीईआरटी में क्या होगा, मिलेगा। तो अब इतना इधर उधर एनसीईआरटी ने कर रखा है चीजों को, जहां पे जो कंटेक्स्ट आया है वहीं पे उसको उन्होंने बता दिया है। तो मैं थोड़ा सा उन सब चीजों को क्या कर रहा हूं, कंसोलिडेट कर रहा हूं कि 12th की दोनों एनसीईआरटी जो है, मैक्रो एंड माइक्रो, पहला चैप्टर उठाया हूं और थोड़ा सा 11th का क्या कर लिया हूं, वहां पे ले लिया हूं। हाँ, पीपीटी इसका मिल जाएगा। जो चीज मैं बोर्ड पे ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, समझ लेना वो कहीं ना कहीं पीपीटी में मेंशन आपका होगा, वो लिखा होगा। जो पीपीटी में नहीं है वो मैं बोर्ड पे क्या कर रहा हूं, आपको यहां पे लिख रहा हूं। क्योंकि देखो, मैं सोच रहा हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका कवर करा दूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको पढ़ा दूं, इसलिए थोड़ा बहुत पीपीटी का यहां पे सहारा ले रहा हूं। क्योंकि थियरी अब नॉर्मल क्लास होती है तो मैं तो उसमें लिखवाता हूं, मैं पीपीटी से वैसे भी कभी नहीं पढ़ाता हूं, मैं तो बोल के लिखवाता हूं और फिर समझाता हूं। ठीक है, ये मेरा तरीका है। अब यूट्यूब पे तो मैं अभी बोल के लिखवाना शुरू कर दूं तो लोग यहां पे बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर यही कि मैं लिख देता हूं और कुछ पीपीटी आपको दे देता हूं। ठीक है, तो पहला जो है आपका कि यहां पे जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पहला हम देखेंगे इसके जो जनक हैं, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ हैं। ठीक है, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एडम स्मिथ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक
एडम स्मिथ, ये आपके पीपीटी में लिखा हुआ है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख लिख के आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसके जो हैं आपके जनक एडम स्मिथ साहब है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने देखा यहां पे कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो भी कौन है आपके, एडम स्मिथ है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक मैं बोल रहा हूं ये भी एडम स्मिथ को ही मैं क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स के फादर यहां पे आप देख रहे हो, इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, जो जनक है, वो भी एडम स्मिथ साहब है। और जो आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक है, वो भी एडम स्मिथ साहब है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक डब्बा है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स एक डब्बा है, ठीक। इस डब्बे में 3 बॉल पड़े, पहला पड़ा कैपिटलिस्ट का, दूसरा पड़ा स्टेट का, तीसरा पड़ा किसका, आपके मिक्स्ड का, ठीक है। चूंकि इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती किससे है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से होती है, इसलिए यहां पे देख रहे हो कि जो फादर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हैं वही फादर किसके हैं, आपके इकोनॉमिक्स के हैं। इसलिए दोनों कॉमन यहां पे क्या हो रहा है, आपका दिख रहा है। चूंकि इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आपका, इसलिए दोनों के फादर क्या मिलेंगे आपको, यहां पे कॉमन मिलेंगे। जो औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से अर्थव्यवस्था की क्या होती है, आपकी शुरुआत होती है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से होती है, ठीक है। तो दोनों के फादर क्या मिल रहे हैं, आपके कॉमन यहां पे मिल रहे हैं। अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, इसको पूंजीवादी क्यों बोला जाता है, तो यहां पे जो कैपिटल होता है, जो पूंजी होती है, अब कैपिटल क्या होता है ये मैं आपको 9th एनसीईआरटी में पढ़ा चुका हूं। अब आपको याद होना चाहिए, मैं पहले ही बोला था कि पीछे की चीजों को ढंग से करते जाना, फिर आगे आपको तभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। पूंजी क्या होती है, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, डिटेल के लिए आप पिछला वीडियो क्या कर लेना, रेफर कर लेना, ठीक है। पूंजी क्या होती है आपकी, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, टूल्स हो गया, जिनसे आप वस्तु और सेवाओं का क्या करते हो, आप उत्पादन करते हो, ये सब क्या आते हैं आपके पूंजी में, क्या होता है आपका कंसीडर होता है। आप पैसे को भी पूंजी क्या करते हो, मानते हो, बट पैसा जो होता था वो वर्किंग कैपिटल में हम लोग काउंट करते थे, और बिल्डिंग मशीन टूल्स किस में काउंट करते थे हम लोग, फिक्स्ड कैपिटल, नियत पूंजी में हम उसको क्या करते थे, आपका काउंट किया करते थे, ठीक है। लेकिन दोनों होते क्या थे, आपके कैपिटल ही होते थे, ठीक है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। हाँ राजेंद्र नेतम, आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। तो वो दोनों पूंजी आपने देखा था, रुपया भी देखा था, बिल्डिंग मशीन टूल्स भी देखा था, ये सब कैपिटल में क्या होंगे, आपके कंसीडर होंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो यहां पे जो कैपिटल होता है ये अंडर ओनरशिप, किसके ओनरशिप में आपका होता है, तो ये आपके जो होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, और बिजनेस हाउसेस जो फर्म होती हैं उसके अंडर में जो कैपिटल क्या होगा आपका यहां पे होता है, ठीक है। जो पूंजी होती है वो प्राइवेट ओनरशिप में क्या होती है आपकी, ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, सरकार के अंडर में नहीं, ठीक है। यहां पे जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैपिटल जो होगा वो इंडिविजुअल के पास होता है, या किसी फर्म या कंपनी के पास क्या होगा, आपका पूंजी होगा। वही क्या करता है, चीजों का उत्पादन करता है, ठीक है, वस्तु और सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है और मार्केट में बेचता है। क्योंकि पूंजी उसी के पास है, ठीक है, बिल्डिंग मशीन टूल्स है उसके पास, मतलब पैसे हैं उसके पास उन चीजों को खरीदने के लिए, ठीक है, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, और वो बिल्डिंग मशीन टूल्स उनके पास है, जिससे वो चीजों को क्या करते हैं, आपका उत्पादन वो किया करते हैं, ठीक है, उन चीजों को बनाते हैं और मार्केट में क्या करते हैं, बेचते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कैपिटल की ओनरशिप होती है वो इंडिविजुअल के पास होती है, इसीलिए यहां पे प्राइवेट ओनरशिप यहां पे देखने को क्या होती है, आपकी मिलती है। प्राइवेट ओनरशिप, निजी भागीदारी आप क्या करोगे, यहां पे देखने को मिलेगी, आपकी भागीदारी यहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल है, रुपया हो गया, बिल्डिंग मशीन टूल्स हो गया, वो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के पास है, या वो किसी फर्म या कंपनी के क्या है, आपके पास है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे प्राइवेट ओनरशिप क्या होती है, आपकी देखने को मिलती है। तो ये तो पहला लक्षण है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब आप परिभाषित करते हो तो कोई एक लाइन की इसकी परिभाषा नहीं होती है, ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उनसे हम इनको पहचानते हैं कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में ये इकोनॉमी क्या होगी, आपकी काम करेगी। अब अगला जब पॉइंट आपका आता है, मैंने बोला कि इसमें क्या होगा, पूंजी में प्राइवेट ओनरशिप आपको क्या होती है, ज्यादा देखने को यहां पे मिलती है। दूसरा पॉइंट यहां पे जो होता है कि जो प्रोडक्शन एंड प्राइस है, मेनली जो इकोनॉमिक जो यहां पे आप वर्क कर रहे हो, प्रोडक्शन एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय उत्पादन और मूल्य, प्रोडक्शन एंड प्राइस, उत्पादन और मूल्य डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, बाजार की शक्तियों द्वारा क्या होते हैं, आपके निर्धारित किए जाते हैं।
इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लक्षण यह होता है कि इस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है और मूल्य होता है वो मार्केट फोर्स, जो बाजार की शक्तियां होती हैं, वो क्या करती हैं आपकी निर्धारित करती हैं। मार्केट फोर्स, बाजार की शक्तियां इनको क्या करती हैं आपकी निर्धारित करती हैं। मार्केट फोर्सेस को क्या करते हैं आपके डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहां पे जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, यहां पे लेसेस फेयर मोड में क्या होती है, सरकार आपकी होती है। सरकार यहां पे अहस्तक्षेप की नीति पे क्या करती है आपकी चल रही होती है। ठीक है, लेसेस, अभी मैं दोनों को एक साथ आपको समझा रहा हूं। ठीक है, लेसेस फेयर, लाइसे फेयर ऐसे लिखते हैं हम इसको, और इसकी हिंदी होती है, अंग्रेजी पहले लिख लो इसका, नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस सरकारी अहस्तक्षेप, सरकारी अहस्तक्षेप, ये होता है लेजे फेयर की मीनिंग। ठीक है, तो यहां पे जो सरकार होती है वो लेजे फेयर फिलॉसफी को क्या करती है, लेकर के चलती है। सरकार अहस्तक्षेप की नीति पे क्या होती है आपकी यहां पे चलती है। ठीक है, और यहां पे जो प्रोडक्शन एंड प्राइस होता है, उत्पादन और मूल्य होता है, वो कौन निर्धारित करता है, मार्केट फोर्स, बाजार की शक्तियां क्या करती हैं आपकी निर्धारित करती हैं। ठीक है, मार्केट फोर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका विजिबल, दृश्य होगा आपका, विजिबल हैंड जिसको क्या कहता है आपका बोले जाता है, दृश्य जिसको हम क्या कहते हैं आपका बोलते हैं। बाजार की शक्तियां कुछ दृश्य होती हैं, कुछ क्या होती हैं आपकी अदृश्य होती हैं, इनविजिबल होती हैं, सॉरी अदृश्य क्या होती हैं आपकी होती हैं। मार्केट फोर्सेस जो बाजार की शक्तियां होती हैं, कुछ दृश्य होती हैं, कुछ क्या होती हैं आपकी अदृश्य होती हैं। दृश्य शक्तियों में फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी हो गई, फॉर्म हो गया, ये विजुअल हैंड में आते हैं आपकी। इनविजिबल हैंड में जो आते हैं फॉर एग्जांपल डिमांड हो गया, मांग एंड सप्लाई, आपूर्ति, मांग हो गया, आपूर्ति हो गया, ये किस में आता है आपके इनविजिबल हैंड में क्या होता है आपका आता है। अब इसको समझिए कैसे कंपनी और फर्म क्या करती हैं आपकी निर्धारित करती हैं उत्पादन और मूल्य को, क्या चीज बनेगी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, कितनी बनेगी, ये कौन निर्धारित करता है, बाजार की शक्ति क्या करती है आपकी निर्धारित करती है। जैसे यहां पे है दीक्षांत आईएएस है, दीक्षांत आईएएस ने क्या किया आपका निर्धारित किया कि हम कितने बैचेस चलाएंगे और एक बैच में कितना स्टूडेंट आपका होगा, यानी जो ये उत्पादन है ये खुद निर्धारित कर रहे हैं किस तरह का प्रोडक्ट ये बनाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि केवल हम यूपीएससी क्या करेंगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यूपीएससी जब इन्होंने अपना प्रोडक्ट तैयार कर लिया, सोच लिया, ठीक है, तो अब यूपीएससी की क्लास इन्होंने क्या करी, लॉन्च करी, कितना उत्पादन करना है, कितना बैच चलाना है इनको, और एक बैच में कितना स्टूडेंट होगा, खुद कंपनी ने, दीक्षांत आईएएस एक फर्म हो गई, एक कंपनी हो गई, उसने क्या किया आपका निर्धारित किया कि इतना क्या होगा आपका हम यहां पे चलाएंगे, ठीक है, और किसी का यहां पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो प्राइस है, जो फीस है आपकी, वो भी कौन निर्धारित कर रहा है आपका, दीक्षांत आईएएस क्या कर रहा है आपका निर्धारित कर रहा है। इसी को हम कहते हैं विजुअल हैंड, इसी को दृश्य शक्ति हम क्या कहते हैं आपका बोलते हैं। कंपनी और फर्म जब चीजों को, उत्पादन और मूल्य को क्या करती हैं आपके निर्धारित करती हैं, ठीक है। इनविजिबल हैंड जो अदृश्य शक्तियां आपकी होती हैं यहां पे, जैसे आपका हो गया डिमांड और सप्लाई आपके, जैसे अब इन्होंने क्लास चलानी शुरू कर दी और दीक्षांत आईएएस की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे डिमांड इनकी बढ़ेगी तो सोचेंगे, ऐसा करते हैं कि कुछ और हॉल लेते हैं और कुछ और फैकल्टी को रिक्रूट करते हैं, नए बैचेस क्या करते हैं हम उनको लॉन्च करते हैं, ठीक है, नए बैचेस को क्या करते हैं लॉन्च करते हैं। यानी जैसे डिमांड बढ़ी तुरंत उत्पादन प्रोडक्शन क्या कर दिया इन्होंने, बढ़ा दिया आपका, ठीक है। अब मान लो कि ये चला रहे थे आपके यूपीएससी, कुछ स्टूडेंट आए, उन्होंने बोला कि हमें स्टेट पीसीएस भी चाहिए। अब स्टेट पीसीएस की जैसे डिमांड बढ़ी, उन्होंने नया बैच स्टेट पीसीएस का क्या कर दिया आपका ला दिया, ठीक है। यानी जैसे डिमांड बढ़ी आपकी, तुरंत उन्होंने नया प्रोडक्ट आपका तैयार कर दिया, प्रोडक्शन क्या कर दिया उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड प्राइस, अब मान लो कि डिमांड इनकी ज्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत फीस को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। यानी प्राइस वहां पे डिमांड के बेसिस पे क्या हो रहा है आपका निर्धारित हो रहा है। और डिमांड कोई देखता है क्या, नहीं, आप महसूस करते हो। किसी भी चीज की मांग बढ़ रही होती है तो आप उसको बस क्या करते हो, आप महसूस करते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो। वो क्या है आपका इनविजिबल है, वो अदृश्य है आपका। अब बताओ कि इन्होंने क्या किया आपका कि यहां पे जैसे डिमांड बढ़ी
ठीक है, तुरंत फीस बढ़ाया या उत्पादन क्या किया आपका बढ़ाया। अब यहीं पे बगल में एक और कोचिंग क्या होती है आपकी आके स्टेब्लिश हो जाती है। अब जैसे वो कोचिंग आपकी स्टेब्लिश होगी, अब नई कोचिंग की सप्लाई जैसे आपकी बढ़ेगी, जैसे उसकी आपूर्ति बढ़ेगी, तो जरूर जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच कंपटीशन क्या होगा आपका क्रिएट होगा। और जैसे कंपटीशन दोनों के बीच में आपका हुआ, प्रतिस्पर्धा आपका बना वहां पे, अब फीस को थोड़ा सा क्या करना होगा आपका वहां पे, फीस को वहां पे क्या करना होगा आपका डाउन करना होगा। ठीक है, फीस थोड़ी सी क्या होगी आपकी डाउन होगी, यानी जो सप्लाई जैसे बढ़ेगी तुरंत प्राइस क्या होगा आपका गिरेगा। यानी जो मार्केट फोर्सेज हैं, बाजार की शक्तियां हैं, विजिबल इनविजिबल, दोनों मिलके क्या कर रही हैं आपकी काम कर रही हैं, दोनों मिलके एक साथ यहां पे फंक्शन आपकी कर रही हैं। इसी को हम क्या कहते हैं आपका मार्केट फोर्स कहते हैं, बाजार की शक्तियां हम इनको क्या कहते हैं आपका बोलते हैं। और उत्पादन और मूल्य कौन निर्धारित करता है आपका बाजार की शक्ति। इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होती है आपकी करती है। ठीक है, जैसे अभी मैं आगे समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको स्टेट इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे अगर जो ये डिसाइड कर दिया गया कि उनके लोगों के लिए बर्गर आपका सही नहीं है, ठीक है, बर्गर सही नहीं है, तो उस अर्थव्यवस्था में बर्गर आपका नहीं बनेगा। लेकिन अगर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बर्गर की डिमांड अगर जो बढ़ रही है, तो लोग वहां पे जो कंपनी है, जो फर्म है, वो बर्गर बना के क्या करेंगे बेचेंगे। भले ही वो इंजूरियस टू हेल्थ है आपका, लेकिन वो बन के क्या होगा आपका बिकेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मार्केट फोर्स चीजों को क्या करती है डिसाइड करती है। गवर्नमेंट जो होती है ये लेसे फेयर मूड में होती है और हस्तक्षेप की नीति पे सरकार क्या कर रही होती है आपकी चल रही होती है। उदाहरण के लिए अगर जो देखो इस समय दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपकी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया आपका यूएस हो गया, यूके हो गया, और भी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका नाम मैंने यहां पे लिया हुआ है। ये क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, खैर वर्तमान में कोई भी प्योर कैपिटलिस्ट नहीं है, लेकिन इनका पूंजीवाद की तरफ झुकाव क्या है आपका ज्यादा है। ठीक है, तो हम बतौर एग्जांपल यूएस और यूके क्या कर सकते हैं, यहां पे एग्जांपल उठा सकते हैं कि ये कैसी अर्थव्यवस्थाएं होती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। यहां पे सरकार जो होती है वो हस्तक्षेप की नीति पे क्या हो रही है आपकी चल रही होती है। यहां पे जो प्रोडक्शन और प्राइस निर्धारित होता है, उत्पादन और मूल्य निर्धारित होते हैं, वो बाजार की शक्तियां क्या करती हैं आपके निर्धारित करती हैं, कंपनी निर्धारित करती हैं, फर्म निर्धारित करती हैं आपकी, इनविजिबल हैंड में डिमांड निर्धारित करता है, सप्लाई क्या करता है आपका निर्धारित करता है। ठीक है, तो इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या करती है आपकी काम करती है। अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपका पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं और भी एग्जांपल लूंगा और इनके एक एक पन्ने यहां पे हम लोग यहां पे उधेड़ेंगे और चीजों को समझेंगे। अभी बस मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खाका आपके सामने क्रिएट किया हुआ है। अभी समझो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल 50% हुआ है, अभी इसका 50% होना बाकी है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, समय की थोड़ी सी किल्लत है। ठीक है, हाँ, यूएस से वही है, यूएस यूके, ये दो मैंने एग्जांपल लिया, और भी है बट दीज टू आर द लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप देखते हो पॉपुलर है आपकी, इसलिए मैंने यहां पे क्या किया एग्जांपल उठाया है। तो इसकी आधी कहानी मैं कल आपको क्या करूंगा बताऊंगा, फिर उसके आगे स्टेट इकोनॉमी, फिर देखेंगे कि कैसे ग्रेट डिप्रेशन इनकी इन्हीं गलतियों की वजह से, ये जो लेसे फेयर फिलॉसफी लेके चले हैं ना और हस्तक्षेप की नीति, इनके इन्हीं गलतियों की वजह से आपका कि आपके क्या कहते हैं कि 1929-30 में ग्रेट डिप्रेशन महामंदी क्या हुई थी आई थी, अब पूरी दुनिया उस ग्रेट डिप्रेशन को आपकी झेली थी। ठीक है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो कुछ हद तक कैपिटलिस्ट आपकी है, बट ओवरऑल जब देखोगे ना तो वो तो फिर स्टेट में ही क्या होता है आपका आ जाता है, वो बड़ा वहां उनका घालमेल है चाइना का। ठीक है, मैं आगे उसको बताऊंगा किस तरह से वो काम करते हैं आपके। ठीक है, ये चीजें अभी बस मैंने एक खाका तैयार किया हुआ है। ठीक है, पूरा अभी आपके सामने चीज आई नहीं है, जब पूरी आ जाएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, एक एक करके आने दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग। ठीक।